नमस्कार दोस्तों, एनएन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं 8 जनवरी 2022 को उत्तराखंड वन दरोगा यानी फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का रिजल्ट घोषित कर दिया गया और इसमें 620 अभ्यर्थी सफल हुए। तो सबसे पहले उन सफल अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने परीक्षा को पास किया। इस वीडियो के अंदर हम आज डिस्कस करने वाले हैं, हम जानेंगे कि हमारी कक्षाओं से इस परीक्षा में कितने अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं, कितनों ने सफलता प्राप्त की है। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं आपको अपनी आगामी परीक्षाओं के लिए क्या रणनीति अपनानी चाहिए। जो विज्ञान वर्ग के जो आगे अभी पेपर होने वाले हैं, जैसे कि लैब असिस्टेंट है, एनवायरमेंट सुपरवाइजर है, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर है, हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर है और अन्य तरह की परीक्षाओं के लिए भी हम देखेंगे कि किस तरह की चीज़ें आपको अपनानी है जिससे आपकी सफलता आपको मिल सके। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे कितने अभ्यर्थी इसमें सफल हुए हैं। तो देखिए, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे पास जो सफल अभ्यर्थी जो हमारे से जुड़े हुए हैं, लगभग 24 अभ्यर्थी सफल हैं जो इसमें सफलता के साथ साथ जिन्होंने टॉप रैंक भी लाई है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि वो अभ्यर्थी हमारे साथ कितने समय से जुड़े हैं, क्योंकि देखो सफलता जो है वो मेहनत से ही मिलती है। क्योंकि हम जानते हैं कि ये अभ्यर्थी हमारे साथ हमारी कक्षाओं में अभी भी जुड़े हैं, मतलब जो बैच इन्होंने ज्वाइन किए थे ये अभी भी उस बैच में हैं। तो सबसे पहले देखिए 24 अभ्यर्थी हमारे पास हैं जो कि हमारी कक्षाओं से इसमें निकले हैं। और देखिए, आप जानते हैं कि इसमें मेरिट हाई गई और हाई जाने का सबसे मुख्य कारण है 332 प्रश्नों का डिलीट होना। यानी जो आयोग का कहना है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे, तो इन्होंने उसे हटा दिया, जिस वजह से जिन अभ्यर्थियों के ये क्वेश्चन हटे तो उन्हें बोनस के रूप में ये दिए गए, जिसकी वजह से उनके जो मार्क्स हैं वो हाई चले गए। इस वजह से इसमें मेरिट हाई चली गई है। इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना है, क्योंकि आयोग अभी अपने पोर्टल पे आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन डालने वाला है जिसमें आप चेक कर पाओगे कि आपके रॉ मार्क्स कितने हैं और आपको कितने मार्क्स बोनस के तौर पर मिले हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना है, क्योंकि कुछ एक दिन में ही आपके पास वो पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि हमारे पास जो सफल अभ्यर्थी हैं जो हमारी कक्षाओं से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने सफलता प्राप्त की है उनके बारे में, और इन सभी को बहुत बहुत बधाई। साथ ही साथ देखिए, जो छात्र जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो अपना मोरल डाउन बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि देखो सफलता अगर आपको चाहिए तो मेहनत भी आपको ही करनी होगी। ये ध्यान रखना कि आपको अगर सफलता चाहिए तो मेहनत भी आपको ही करनी होगी, तभी सफलता मिलती है। चूंकि देखिए, अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले जो हमारा सबसे टॉप रैंकर है गौरव भट्ट। देखिए, गौरव भट्ट जो है 2020 में अप्रैल माह में हमारे साथ बैच नंबर 2 में जुड़े थे और साथ ही साथ ये हमारे साथ जुड़े थे पशुधन प्रसार अधिकारी वाले बैच में। लेकिन पशुधन प्रसार अधिकारी में इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत मोरल डाउन हो चुका था। लेकिन इनको हमने एक ही बात कही, देखो कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें आपको नहीं मिलती है तो उससे आपको हताश नहीं होना है, आपको अपनी तैयारी जारी रखनी होती है। सेम चीज़ इन्होंने की और आज देखिए कि आज ये टॉप रैंकर हैं। मतलब हमारी कक्षाओं से इन्होंने जो है ओपन रैंक सेकंड लेके आए। ये मतलब कहने का मतलब है मेल्स में इनकी रैंक सेकंड है जबकि ओवरऑल रैंक थर्ड है। तो गौरव, आपको बहुत बहुत बधाई। और साथ ही जो अगला जो हमारे पास रैंकर है वो है उज्जवल। तो उज्जवल, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर उज्जवल के जो रैंक है सीरियल नंबर आप 5 देख पा रहे होंगे, ओपन रैंक इनकी 4th है। तो उज्जवल, बिल्कुल आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने जो है इस परीक्षा में सफलता हासिल की। साथ ही साथ जो हमारे कक्षाओं से जो और अभ्यर्थी निकले हैं उनमें जो और अभ्यर्थी हैं जैसे कि बीरेंद्र सिंह नेगी है, तो ये हमारे साथ जो हमारी वीकली जो हम टेस्ट करते थे वो ये अटेंड करते थे। साथ ही इनकी अपनी मेहनत है जिससे इनको सफलता मिली है। अगली जो अभ्यर्थी हैं वो है ताला सिद्दीकी। तो ताला सिद्दीकी हमारे साथ क्लासरूम बैच में थी, हमारे बैच की अभ्यर्थी हैं ये। इसके बाद है सुमित बेलवाल। तो सुमित जी भी हमारे साथ जो ये वीकली टेस्ट होते थे तो ये अटेंड करते थे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि सुमित की जो एकेडमिक नॉलेज अगर आप देखेंगे तो हर 10th 12th लगभग 80% से ज़्यादा इनके मार्क्स हैं 10th में भी और 12th में भी। तो सुमित, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। इसके बाद बात करते हैं अगले सफल अभ्यर्थी के बारे में। तो अगला जो हमारे पास सफल अभ्यर्थी वो है असिता सवाल। तो ये भी हमारे पास क्लासरूम बैच में है। तो असिता, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके बाद प्रियंका रतूड़ी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये भी हमारे क्लासरूम बैच की अभ्यर्थी हैं। इसके बाद मनीष पंत, मनीष जी भी हमारे क्लासरूम में ही हैं, मतलब बैच से ही जुड़े हुए हैं। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बात करते हैं अमित उनियाल। तो अमित उनियाल, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमारे वीकली टेस्ट से जुड़े थे, जो हम वीकली टेस्ट करते थे सभी लोगों के लिए। आगे बात करते हैं तो आगे जो अभ्यर्थी हैं हमारे साथ सफल अभ्यर्थी जो हमारे बैच से हैं
वह है सोनू। तो सोनू भी हमारे जो है ये इनकी ओबीसी रैंक 3rd है और ये भी हमारे बैच से जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं, इन्होंने भी हमारे साथ तैयारी की है। इसके बाद खुशबू चौहान, आप जो है इनकी जो है विमेंस रैंक जो है इनकी, ये विमेंस हैं और रैंक 1st है इनकी, और ओबीसी में रैंक 1st है, और तो इनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये भी हमारे बैच से जुड़ी हैं। इसके बाद लक्ष्मण सिंह बराल, ये भी हमारे साथ हमारे बैच में हैं। मुकेश गोस्वामी भी हमारे साथ हमारे बैच में जुड़े हैं। और साथियों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जितने अभ्यर्थियों के मैं नाम ले रहा हूँ, अगर आप पीछे की टेस्ट सीरीज देखोगे जो मंदरोगा के टाइम पे चली थी, तो इन सब का नाम मैंने लिया है, कभी ना कभी लिया है टेस्ट सीरीज के दौरान, आप चेक कर सकते हैं। और देखो इन बाकी जो भी अभ्यर्थी तैयारी करता है उसको सफलता मिलती है। देखो हो सकता है पहले अटेम्प्ट आपका ना निकले, एक पेपर ना निकले, 2 पेपर ना निकले, लेकिन आप अगर मेहनत करना नहीं छोड़ोगे, आप अपनी पूरी मेहनत करोगे, तो 100% मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि सिलेक्शन होगा। और उसका एग्जाम्पल है गौरव भट्ट, क्योंकि गौरव भट्ट पशुधन प्रसार अधिकारी में नहीं चयनित हुए थे, बहुत मॉरल डाउन था, उसके बाद भी मैंने उन्हें ये कहा था कि आपको तैयारी करनी नहीं छोड़नी चाहिए। और एडवांटेज ये हुआ कि जो क्वेश्चन उनके पशुधन में नहीं आए वही क्वेश्चन सेम उनकी शिफ्ट में आ गए, है ना। तो चीज़ें जो हैं अगर आप मेहनत करते हो तो आपके फेवर में हो जाती है। उसके बाद है एजाज अहमद, आपको भी बहुत बहुत बधाई, ये भी हमारे बैच से जुड़े हुए हैं। महादेव प्रसाद, ये एक्स आर्मी है, एक्स सर्विसमैन है, और इनकी जो रैंक है 2nd रैंक है। तो महादेव प्रसाद आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके सफलता के लिए, क्योंकि ये भी पढ़ने में बहुत ही अभ्यर्थी, ये जो हमारे पढ़ने में है बहुत ब्रिलियंट है, आप ब्रिलियंट कह सकते हैं, क्योंकि एक्स आर्मी हैं, ये ऑलरेडी जो है फौज की जॉब करके आ रखे हैं, उसके उपरांत भी ये पेपर को निकाल रहे हैं। और ऐसा नहीं कि यही पेपर, इससे पहले इनका फॉरेस्ट गार्ड भी है और इनका हाई कोर्ट भी निकाला हुआ है, लेकिन उसमें इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो देखो सभी अभ्यर्थी आप मेहनत करो, सफलता जरूर मिलेगी। उसके बाद है विनोद कुमार, ये भी हमारे बैच से जुड़े हुए हैं, तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके बाद बात करते हैं मनीषा बेरी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, एससी रैंक इनकी 13 है विमेंस में, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये भी हमारे बैच से जुड़ी हुई हैं। राहुल कुमार, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये भी बैच से जुड़े हुए हैं। आरती कुमारी, ये भी हमारी बहुत पुरानी छात्र हैं, हमारा पहला जो मंदरोगा का बैच था उसमें से ये जुड़े हुए हैं। अनुपमा टमटा, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये भी हमारे बैच में जुड़ी हुई हैं। चुनमुन भी हमारे बैच से ही जुड़ी हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपशिका, ये भी हमारे बैच से जुड़ी हुई हैं। आगे बात करते हैं ऋषिका चौहान, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, एसटी विमेंस रैंक 4 है, हमारे बैच के अभ्यर्थी हैं ये। और इसके बाद जो अभ्यर्थी हैं उनमें है विपिन चंद्रा, और विपिन चंद्र भी हमारे बैच से जुड़े हुए हैं। तो आप सभी 24 अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, ये जितने अभ्यर्थी हैं इनमें 22 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो हमारे बैच के हैं, मतलब जिन्होंने हमारे बैच ले रखे थे, जो हमारे साथ तैयारी कर रहे थे, और हमने इनकी मेहनत को देखा है। क्योंकि देखो आप लोग भी अगर तैयारी करते हो, तो अगर आप कहीं क्लास ले रहे हो तो टीचर को पता होता है कि आप कैसे स्टूडेंट हो, अच्छे हो, एवरेज हो, ब्रिलियंट हो, तो सब पता होता है। तो मैं आप सभी से यही आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि देखो अगर असफलता मिली है तो उससे डरना नहीं है, असफलता मिली है तो उससे डरना नहीं है। चीज़ों को देखो और चीज़ों को मेज़र करो कि आपके कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट को आगे आपको बढ़ाना है। तो आप सभी 24 अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई। तो ये हमारे 24 अभ्यर्थी हैं जो हमारे बैच से चयनित हुए हैं। अब बात करते हैं आगामी परीक्षाओं के लिए, उसके बाद मैं बैच के बारे में बात करूंगा। तो आगामी परीक्षाएं अभी विज्ञान वर्ग की जो होने वाली हैं, क्योंकि अभी आप जानते हैं अभी तो आचार संहिता चल रही है, उसके बाद जो है स्थिति सामान्य होगी, थोड़ा कोरोना का भी इशू चल रहा है, तो उसके बाद जैसे जो है स्थिति सामान्य होती है तो उसके बाद लैब असिस्टेंट और इन्वायरमेंट सुपरवाइजर का पहला पेपर है जो होना है। उसके बाद दूसरा पेपर होगा असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर और हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर का, है ना। तो लैब असिस्टेंट और इन्वायरमेंट सुपरवाइजर आप जानते हैं कि इसका पेपर होगा, और इसके अंदर 2 तरह के स्टूडेंट जो हैं शामिल होंगे, एक जो कि पीसीएम है और एक जो कि पीसीबी होंगे, यानी जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 12वीं से और जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है। तो देखो आपको करना क्या है कि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट को प्रतिदिन पढ़ना है, प्रत्येक सब्जेक्ट को प्रतिदिन पढ़ना है। और कम से कम देखो आप देखो बहुत सेलेक्टेड इसमें कंपटीशन है, ज़्यादा अभ्यर्थी नहीं है, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। कम से कम फिजिक्स को भरपूर समय देना है आपको, लगभग 3 से 4 घंटा अगर दिन के फिजिक्स को दोगे, 3 से 4 घंटा केमिस्ट्री को दोगे, 3 से 4 घंटा मैथ्स को दोगे, और बायो वाले 3 से 4 घंटा अगर बायो को देंगे, तो आप ये गारंटी ले जाइए कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मेहनत करोगे तो 100% सिलेक्शन होगा। सिलेबस को आपको फॉलो करना है, और मेनली सिलेबस जो है वो है 11th प्लस 12th की बुक्स,
11th और 12th की बुक्स को पढ़ लो, जो एकेडमिक बुक्स हैं, 100% सिलेक्शन होगा, इस चीज़ की मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। अब देखो, बहुत से अभ्यर्थी हैं जो इसके लिए तैयारी करना चाहते हैं, साथ ही साथ जो अभ्यर्थी असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर और हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर के लिए भी तैयारी करना चाहते हैं, तो देखो हम अब नया बैच शुरू कर रहे हैं अभी से। मतलब हम बैच शुरू करेंगे जो कि शुरू होगा आपका 24 जनवरी से। तो आज मैं इसको अनाउंस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको 23 तारीख तक का समय दे रहा हूँ, आप सभी लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लो। मतलब इसमें अगर आप जुड़ना चाहते हो तो हम प्रॉपर इसकी तैयारी कर रहे हैं, ऑलरेडी हमारे बैचेस चल रहे हैं। देखिए, क्योंकि अभी बहुत अच्छा समय है तैयारी करने का। यदि आप प्रयोगशाला सहायक और इन्वायरमेंट सुपरवाइजर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो चाहे आपका पीसीएम है या पीसीबी है, हमारी सारी कक्षाएं अवेलेबल है। हमारे पास सारी कक्षाएं अवेलेबल है, फिजिक्स अवेलेबल है, केमिस्ट्री अवेलेबल है, मैथ्स पढ़ोगे तो मैथ्स अवेलेबल है, बायोलॉजी अवेलेबल है, एग्रीकल्चर अवेलेबल है। तो जो अभ्यर्थी इन सभी परीक्षाओं के लिए तैयारी करना चाह रहा है और वो चाहता है कि सुचारू रूप से तैयारी करे, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप सभी का हम तहे दिल से जो है स्वागत करते हैं। जो पढ़ने वाला अभ्यर्थी है, ध्यान रखना, जो पढ़ने वाला अभ्यर्थी है वो इस बैच को ज्वाइन कर सकता है। पूरे सब्जेक्ट हम करवाएंगे, साथ ही साथ एट द एंड जब सिलेबस कंप्लीट होगा टेस्ट पेपर भी करवाएंगे। क्योंकि देखो, जैसे वन दरोगा में हमने सिलेक्शन लिए है, वैसे ही हमें इनमें भी सिलेक्शन लेने हैं। और अभी हमारी कोशिश यही है कि हमारा अभ्यर्थी ही टॉप फर्स्ट में आए, क्योंकि हमने 3rd रैंक हमारे पास है, हमारे पास 5th रैंक है, हमारे पास अन्य रैंकें भी हैं, लेकिन हमें फर्स्ट रैंक चाहिए। तो उसके लिए वो अभ्यर्थी जो पढ़ना चाह रहा है वो हमारे साथ जुड़े। जुड़ने के लिए आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8864964977, इस पर आपको व्हाट्सएप करके खुद का रजिस्ट्रेशन करवाना है। इसके अंदर हम देखो सिलेबस के अकॉर्डिंग टू ही पढ़ रहे हैं। बहुत अभ्यर्थी हमारे साथ तो जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। और ये जो बैच शुरू हो रहा है ये 24 तारीख से शुरू करेंगे हम। इसके अंदर हम मैथ्स वालों को मैथ्स पढ़ाएंगे, मतलब जिनका इन्वायरमेंट सुपरवाइजर और लैब असिस्टेंट में जिनका पीसीएम है उनको पीसीएम पढ़ाई जाएगी, जिनकी पीसीबी है उनको पीसीबी पढ़ाई जाएगी। साथ ही साथ जो हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर वाले हैं उनको बायोलॉजी और एग्रीकल्चर भी पढ़ाई जाएगी। साथ ही साथ जो असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर वाले हैं उनको बायोलॉजी प्लस एग्रीकल्चर पढ़ाई जाएगी। तो जो भी इसमें जुड़ना चाहता है, आप सबका स्वागत है, आएँ और पढ़ें। मतलब जो पढ़ने वाला अभ्यर्थी हो उसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि पढ़ने वाला अभ्यर्थी ही आगे जाके सिलेक्शन देता है। तो अगर आप सीरियस हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब देखिए, बात कर लेते हैं कि इन बैच का शुल्क क्या होगा, इनकी क्या क्या इसकी फीस होगी। तो देखो, फीस जो है इसकी हमने, क्योंकि हमने देखो अभी जो वन दरोगा में जिस तरह से सफलता मिली है उसको देखते हुए हमने इसकी फीस कर दी है अब 2000 रुपये। मतलब आप चाहे लैब असिस्टेंट के लिए पढ़ो, या फिर आप इन्वायरमेंट सुपरवाइजर के लिए पढ़ो, या फिर आप असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए पढ़ो, या फिर आप हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर के लिए, किसी के लिए भी आप पढ़ो, किसी के लिए कोई जो शुल्क है वो ऊपर नीचे नहीं होगा, एक ही शुल्क है 2000 रुपये। इसमें आपको आपकी जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग टू कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। एक ही बार ये शुल्क जमा करना है। इसी में ही आपको पूरा सिलेबस भी कराएंगे, टेस्ट पेपर भी कराएंगे, लाइव पेपर भी देंगे, जितनी चीज़ें हो सकती है पेपर के लिए ज़रूरी है सारी आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। तो आप बैच से जुड़ने के लिए जो हमारा नंबर है 8864964977, इस पर संपर्क करें। तो ये तो रहा जो विज्ञान वर्ग का है। अब बात करते हैं जो अन्य तरह के अभ्यर्थी हैं, मतलब जिनका पटवारी है, जिनका फॉरेस्ट गार्ड है, जिनका पुलिस एसआई है, जिनका पुलिस कांस्टेबल है, इनके लिए इनको अपने आगामी पेपर के लिए क्या रणनीति अपनानी चाहिए। तो मैं आपको एक चीज स्पष्टतः बता देता हूं। उत्तराखंड में अगर आपको जो अन्य तरह की परीक्षाएं हैं उनमें अगर सफल होना है तो आपके 4 विषय कौन से? हिंदी, उत्तराखंड, रीजनिंग और कंप्यूटर, ये आपके इतने क्लियर होने चाहिए कि अगर आपको कोई कहीं से भी सवाल पूछे तो आपका आंसर आपकी अंगुलियों पे होना चाहिए। अगर आप ये 4 विषय कंप्लीट कर लेते हैं, बहुत अच्छे से इनको आपको करना है और कर लेते हैं, तो ये समझ लीजिए आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ध्यान रखना, पूरे 24 घंटे में से अगर 8 घंटे सोते भी हो तो उसके बाद भी 16 घंटा बचता है। 16 घंटे में से अगर आप 2 घंटा अपना खाना पीना घूमने पे भी लगा दो, उसके बाद भी 14 घंटा बचता है। तो 3-3 घंटे भी आप सबको दोगे तो आप 1 महीने के अंदर ही अपने में बदलाव देख लेना। आप इसे ट्राई करके देखो, 100% आपको सिलेक्शन मिलेगा। क्योंकि आगामी बहुत सी परीक्षाएं आ रही है, आप जानते हो, पटवारी है, फॉरेस्ट गार्ड है, पुलिस एसआई है, पुलिस कांस्टेबल है, बहुत सी भर्तियां आ रही हैं। तो अभी से ही कमर कस लो, अपनी मेहनत करो, 100% सिलेक्शन मिलेगा।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और एक बार फिर से जो सफल हुए अभ्यर्थी हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए आज के लिए इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब मिलेंगे आपको फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।